हम लोगों का यहाँ पर आने का एक मकसद ये था कि आज जो प्रोटेस्ट था, जो हिंदुत्व ग्रुप्स के द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया प्रोटेस्ट था, इस प्रोटेस्ट का जो मंशा थी, जो इसका मेन मोटिव था, वो दंगे और फसाद करवाना था गुलबर्गा सिटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका जो मकसद है, ये जो रेप विक्टिम थे, जो बेचारी लड़की का रेप हुआ है यड्रामी में, जवर्गी में, उसके ताल्लुक से इनका प्रोटेस्ट रखा गया था, जिसके जो एक्यूज़ हैं उनको ऑलरेडी हिरासत में लिया गया है। तो उनके ख़िलाफ़ ये लोगों का प्रोटेस्ट था। वो खैर, वो तो जहाँ तक ये बातें प्रोटेस्ट की, ये जायज़ है, प्रोटेस्ट निकालना उनका भी हक़ है, संविधान उनको भी इजाज़त देता है। बट ये प्रोटेस्ट की आड़ में जो किया गया है आज गुलबर्गा में, वो काफ़ी नाकाबिले तारीफ़ है। इस प्रोटेस्ट की आड़ में तमाम मुसलमानों को, तमाम माइनॉरिटी की कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया गया था। जैसे ही अभी हमारे एक मौल साहब ने, जो मौज़न हैं अनस मस्जिद के मिसबा नगर की जो मौज़न है, उनको उनके पहनावे को देखकर टारगेट किया गया, उनको रुकाया गया रोड पर, उनसे ज़बरदस्ती उनकी टोपी निकलवाई गई, उनकी दाढ़ी देखकर उनको बोला गया कि तू टेररिस्ट है, तू रेपिस्ट है। अगर देखने से पता चलता कि आदमी का कैरेक्टर क्या है, अगर आदमी का नेचर क्या है, तो पुलिस वालों को तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि वीडियो में ऐसे कई सारे लोग मौजूद हैं जिनके ख़िलाफ़ कई केसेस चल रहे हैं, जो कई सारे तड़ीपार लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ कई गुंडा एक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसे लोग भी इन्वॉल्व थे। तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन वीडियोज़ के एविडेंसेस पर जो भी लोग आज ये दंगा फसाद किए, जो भी फोड़ फाड़ किए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज किए, जो दुकानों को डैमेज किए, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। टोटल अभी तक जो है ना 15 FIR रजिस्टर हुए हैं, और जो सर्कल साहब थे उनके बोलने के हिसाब से 100 मोटो भी किया जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। इसके ऊपर भी वो लोगों की आपस में बातचीत चल रही है। तो 100 मोटो भी होना चाहिए, ताकि जो भी लोग, जो भी मिसक्रिएंट्स, देखिए हर हिंदू एक जैसा नहीं होता। जैसा हर हिंदू एक जैसा नहीं थे, अब वो बोलेंगे कि ये हमारे लोग नहीं थे, अब वो अपनी तरफ से अपना पक्ष रखना चाहेंगे, अपनी सफाई देना चाहेंगे कि हमारे लोग नहीं थे। तो अब जैसे आप बोल रहे हो कि हर हिंदू एक नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, तो हर मुसलमान भी एक जैसा नहीं होता। अरे भाई, जिसने अगर गुनाह किया है, जिसने कोई जो है ना क्रिमिनल एक्टिविटी की है, कानून को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए उन लोगों के ऊपर। ज़रूरत पड़ी तो उनको बीच चौराहे पर लाकर, पब्लिक के बीच में, अवाम के बीच में लाकर आप उन्हें फांसी दो, गोली मारो, ताकि लोग भी आगाह हो जाएं कि ऐसे गुनाहों की सज़ा ये भी हो सकती है। तो ये काम गवर्नमेंट का है, ना कि आप लोगों का, कि आप अपने हाथ में कानून लें और जो बेकसूर लोग हैं, जो ट्रेसपासर्स थे वहाँ पे, जो पासर्स थे, कम्यूट कर रहे थे, वो लोगों को जो आप हरासमेंट कर रहे हैं। तो इसका जो मेन इन्वॉल्वमेंट है इस चीज़ में, मणिकांत राठौर साहब का जो स्पीच था कल का, जो इंस्टिगेटिव स्पीच था कि फ़लाना आदमी, फ़लाना जिहादी, ये रेप किया, ये जिहादी, वो रेप किया, वो जिहादी, तो इस स्पीच को लेकर ये कम्युनल टेंशन ऑलरेडी गुलबर्गा में कल से क्रिएट हो रहा था, जिसमें मोस्ट ऑफ द राउडी शीटर्स भी इन्वॉल्व थे। उनको इनवाइट किया गया था ख़ास तौर से कि ये चीज़ करनी है। तो वही चीज़ गुलबर्गा में हुई है, और हम जनता परिवार की तरफ से और जनता दल, यहाँ पे जितने भी सोशल वर्कर्स आए हुए हैं, हम ये चीज़ को कंडेम करते हैं, और हम जो हमारे प्रशासन से और हमारे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये लोग जो है ना सोसाइटी के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, इनफ्रिंज एलिमेंट्स हैं। ये लोग सोसाइटी में सिर्फ जो है ना नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं। गुलबर्गा का जो हमारा माहौल है, गंगा जमनी तहजीब का माहौल है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी कोई कम्युनल टेंशन इस हद तक नहीं हुआ जिस हद तक ये लोग अभी फ़िलहाल करवाना चाह रहे हैं। तो मेरी आवाम से भी गुजारिश है कि ये लोगों की बहकावे में आप लोग ना आएँ। आप लोग अपने जो भाईचारा है वो भाईचारे को कायम रखें। ये सोचें कि गुनहगार किसी भी मज़हब का हो, क्रिमिनल किसी भी के मज़हब का हो, वो क्रिमिनल है, ना ही उसका मज़हब क्रिमिनल। और कोई मज़हब नहीं सिखाता कि एक दूसरे पर जुल्म करना, एक दूसरे का मर्डर करना, एक दूसरे के बहन बेटियों के साथ जो है ना ज़बरदस्ती करना, ऐसा कोई मज़हब नहीं सिखाता। आज ये लोगों ने जो किया, जो लेडीज़ में ख़वातीन बैठी हुई थी, जो लेडीज़ बैठी हुई थी, मुस्लिम कम्युनिटी की लेडीज़ बैठी हुई, उन पर ज़बरदस्ती करने गए, उन पर हाथ इनका जो है ना उनकी बॉडी की तरफ पहुंच कर रहा था। ये सब खड़े रहकर पुलिस जब देख रही थी, तो हम लोग बोल रहे हैं कि पुलिस को जो ना एक्शन लेना चाहिए। बस ये आपको कैसे पता चला कि मुसलमान बच्चियों के ऊपर हाथ डाला? ऑटो के जो है ना एविडेंसेस हैं। यहाँ पे जो हमारे शफी साहब थे, जिनकी दुकान वहाँ पर थी, ये वहीं पर थे, और ऑटो ड्राइवर्स भी हैं और मौलाना भी हैं। ये लोग जैसे कि विटनेस ये लोग हैं, तो विटनेस में भी नाम डलवाए हैं हम लोग के। ऐसा नहीं है कि हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। अगर हम लोग एलिगेशन भी लगा रहे हैं तो पुलिस का काम है कि आप तमाम जगहों से, तमाम शॉप्स में से जहाँ पे भी CCTV कैमरास थे, वहाँ से आप एविडेंसेस कलेक्ट करें और फाइंड आउट करें कि ये लोग कौन है, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएं।
कहीं ना कहीं आज के प्रोटेस्ट को लेके कहीं ना कहीं सारी प्लानिंग की गई थी शायद। जी, ये प्लानिंग तो देखिए आज के प्रोटेस्ट से नहीं है, ये प्लानिंग जो चल रही थी पिछले जो है ना 10-15 दिन से प्लानिंग चल रही है, क्योंकि पिछले 8-10 दिन पहले भी जो आंदोलन मुत्या जिन्होंने एक रैली निकाली थी वक्त के अगेंस्ट, उस टाइम पे भी ये लोगों ने सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को ही टारगेट किया था। ये लोगों का मोटिव यही है कि हिंदू मुस्लिम ही करना, क्योंकि ये लोगों के पास दूसरी और चीज़ कोई बची ही नहीं है। ये लोग कभी आप लोगों के एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, ये लोग कभी आपके गुलबर्गा के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ये लोग कभी आपके हेल्थ केयर के बारे में बात नहीं करेंगे, ये लोग आपके कभी कोई गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट की स्कीम सारी हैं इसके बारे में ये लोग नहीं बात करेंगे। इन लोगों के पास महज एक ही मुद्दा होता है, हिंदू मुस्लिम, क्योंकि ये इनका ट्रम्प कार्ड है। ट्रम्प कार्ड जैसे जो बोलते हैं ना, हुक्म का इक्का जो बोलते हैं ना, ये हिंदू मुस्लिम को एक हुक्म के इक्के के जैसा यूज़ करते हैं और हमेशा उसी को यूज़ करते रहेंगे ये लोग। मणिकंठा ने जिस तरह से वीडियो एक जारी करके जो है ना पब्लिक को आगाह कर दिया कि प्रोटेस्ट में आने के लिए, ये इसका असर ये है शायद। ये प्रोटेस्ट को आगाह करने का नहीं बोलूँगा मैं, प्रोटेस्ट को जो है ना इंस्टिगेट करना है। ये आगा नहीं, आगा होता है कि आप वार्निंग दे रहे हैं या आप चेतावनी दे रहे हैं। जैसे राम राठौड़ साहब ने भी हाथ जोड़कर विनती की थी कि तमाम मुसलमान गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के जो भी हैं वो आए इस प्रोटेस्ट में। बिल्कुल हम आपकी बात से एग्री करते हैं, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। अगर किसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, वो भले ही किसी भी समाज की हो, भले ही किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो, आपके घर की बेटी मेरे घर की बेटी की बराबर ही है, तो हम ये चीज़ को बराबर मानेंगे राम राठौड़ साहब की। लेकिन जिस हिसाब से मणिकांत राठौड़ का जो बयान था, हिजाबी जिहादी और ये सब चीज़ें जब वो बोलते हैं तो ये कम्युनल टेंशन क्रिएट करता है। तो ज़रूर इसके पीछे जो मंशा थी उनके, ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने की मंशा थी। तो एक और एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि कहाँ थे ये जो तमाम आज के जो प्रोटेस्टर आए हुए हैं, ये कहाँ थे जब इंडिया में कई सारे प्रोटेस्ट हुए, जो निर्भया केस हुआ 2012 में, 2017 में भी जो है कई सारे रेप हुए, आसिफा बानू का रेप हुआ, तब कहाँ थे ये लोग? डॉक्टर मोमिता का रेप हुआ, तब कहाँ थे ये लोग? तब इनका जो है ना अंदर की इंसानियत क्यों नहीं जागी? इसलिए नहीं जागी क्योंकि जो रेप करने वाले थे, जो भी कॉन्विक्ट्स थे, जो अक्यूज थे, वो सारे जो है ना नॉन मुस्लिम थे। इनके अंदर की इंसानियत तभी जागती है जब जो है ना कोई अपराधी मुस्लिम हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो किया उसने सही किया है, वी टोटली कंडेम इट। जनता परिवार टोटली ये चीज़ों के अगेंस्ट है और हमारा मज़हब खुद ये सब चीज़ों के अगेंस्ट है। और दूसरी बात यह है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, ये हम बोलते हैं, इनसे ज़्यादा ये हम बोलते हैं। तो हिंदुस्तानी सिर्फ ये लोग नहीं है जो हमको सिखाते हैं कि तुम लोग तुर्की हो, तुम लोग पर्शियन हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। हम भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं। इस देश में जो है ना हमारे भी बुजुर्गों ने उतना ही योगदान दिया है आज़ादी के में जितना ही तुम्हारे बुजुर्गों ने दिया है। तो ये आप हिंदू मुस्लिम का गेम जो है बंद कर दीजिए, जनता परिवार की तरफ से गुजारिश है। शुक्रिया।